हेलो ऑल, आपका मेरे चैनल नॉलेज विद अर्चू में स्वागत है। तो जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम किस स्टेट की बात करेंगे? आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ब्रीफ नॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। तो फिर हम कुछ आज महाराष्ट्र से रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख रहे हैं गणेश चतुर्दशी। गणेश चतुर्थी जो है वहाँ का एक मेन फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, जिसमें मतलब गणपति जी की कई दिनों तक पूजा की जाती है। फिर उनको क्या किया जाता है? विसर्जित किया जाता है। और गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तो जल्दी आ, मतलब लोग इसका आह्वान करते हैं कि हे गणपति बप्पा, इस साल तो आप गए, आप हमारे वहाँ अगले साल जितनी जल्दी से जल्दी आइए, ताकि हमारे घर में शुभता हो और शुचिता हो। अगला स्लाइड जो देख रहे हैं आप, ये गेटवे ऑफ इंडिया का है। गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है महाराष्ट्र का है। मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत ही मेन अट्रैक्शन है, मेन जो मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला आकर्षण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और ये एक ऐतिहासिक इमारत है। यह मुंबई के दक्षिण अरब सागर के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया को जो है मुंबई का ताजमहल भी कहते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। और गेटवे ऑफ इंडिया को अगर आपको कभी देखने का मौका मिले, आप जाइए, तो ये बहुत ही सुंदर, मतलब ये पर्यटन का एक बहुत ही अच्छा केंद्र है वहाँ पे। अगला जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज को दिखाया गया है। मतलब ये तो एक बहुत ही एमिनेंट मतलब रूलर थे मराठा के, और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथाएं और उनका जो भी युद्ध कला की नीति थी, उससे तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे। तो महाराष्ट्र की धरती पर ही महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। फिर अगला चित्र जो आप ये देख रहे हैं, ये अजंता केव्स है। अजंता केव्स जो है वो बौद्ध धर्म के संरक्षण को दर्शाता है। यहाँ मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड 30 गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, या जो बुद्ध ने अपने ज्ञान को बौद्ध धर्म के रूप में प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की। तो आप यहाँ पे आके बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी उनकी मतलब प्रथाएं हैं, या जो भी बौद्ध धर्म का चलन रहता है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अब ये अगला जो है, ये एलोरा केव है। ये भी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। तो एलोरा केव जो है बौद्ध धर्म के तो संरक्षक है, इसके अलावा इसमें कुछ गुफाएं जो है वो हिंदू सब मान्यताओं से भी मतलब भरी हुई हैं, और कुछ जो है जैन टेम्पल्स भी यहाँ इन गुफाओं में। तो यहाँ मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक मिश्रित सांस्कृतिक रूप देखने को इन गुफाओं में मिलता है एलोरा की। तो अब आइए हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र इज अ स्टेट इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक रीजन है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड इज ऑल्सो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी. It has over 110 million inhabitants and its capital Mumbai has a population of approximately 18 million. ये फिगर कुछ पहले के हो सकते हैं, अभी आप देख लीजिएगा कितना ऑब्वियसली बढ़ जरूर गया होगा। नागपुर इज महाराष्ट्र सेकेंड कैपिटल एज वेल एज विंटर कैपिटल। नागपुर मतलब महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है मुंबई के बाद, और उसको विंटर की यानी सर्दियों की राजधानी भी इसको कहते हैं। महाराष्ट्र बिजनेस अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद इट्स पोटेंशियल टू ऑफर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माइग्रेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मतलब महाराष्ट्र में कहते हैं ना कि जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। अगर वहां आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा रोजगार है ये सबके लिए। तो यहाँ पर माइग्रेंट्स ऑल ओवर इंडिया से बहुत ज्यादा जाते हैं। एंशियंट एंड मिडल मराठा इंक्लूड द एम्पायर्स ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, वेस्टर्न चालुक्य, मुगलाज एंड मराठा। तो इन लोगों ने यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर अपना शासन किया है। स्प्रेड ओवर 1,18,809 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। तो ये कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके नियर बाई सिचुएटेड स्टेट्स हैं इंडिया के। देन द मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट आर गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड तापी। दीज आर द फेमस रिवर्स ऑफ दिस स्टेट. The state has several tourist destinations including the popular places of
पिलग्रिम्स, मतलब अगर पिलग्रिम्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे धार्मिक स्थल भी बहुत ज़्यादा हैं। सिद्धिविनायक टेम्पल की आप बात कर लीजिए, चाहे शिरडी वाले साईं बाबा की बात कर लीजिए, तो यहाँ बहुत सारे मतलब वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है जो दूर दूर से भी लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। और कुछ जगह तो मैंने आपको बताई ही कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेसेस हैं, डेस्टिनेशन है। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंटा केव्स भी हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। महाराष्ट्र इज द सेकेंड मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का सेकेंड मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। ये भी इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो महाराष्ट्र जो मराठा एम्परर की धरती, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको शिवाजी के चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की। उसके अलावा एक महाराष्ट्र में जो इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। शनि शिंगणापुर एक जगह है जहां लोग अपने घरों में ताले ही नहीं लगाते, मतलब वहां किसी को डर भय है ही नहीं कि हमारे घर में चोरी हो जाएगी। तो ये भी एक महाराष्ट्र के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनकी संख्या 11 है। सबसे ज्यादा फोर्ट है महाराष्ट्र में जो 450 हैं। पूरी इंडिया में 1200 केव हैं, उनमें से 800 केव्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और महाराष्ट्र को क्या किया गया था, एक लीगली अलग स्टेट का दर्जा मिला था। 1960 के पहले महाराष्ट्र जो है लीगली एक अलग स्टेट नहीं था। महाराष्ट्र में 9 नेशनल पार्क हैं, 7 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप महाराष्ट्र के बारे में आज मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि प्लीज़ 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 वो इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।